हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़ और आप देख रहे हैं गार्डनिंग पैराडाइज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो ये ढेरों प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, इनको गजानिया कहते हैं और आज की ये वीडियो इन्हीं खूबसूरत फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में है। फ्रेंड्स, ये जो आपको इस वक्त गजानिया के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, इनकी मैंने सीडलिंग की थी तकरीबन मार्च के एंड में, और मेरे पास ये ढेरों सारे जो गजानिया के प्लांट्स हैं इस वक्त ये बड़े हो चुके हैं और ये काफ़ी अरसे से मेरे पास फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो ख़त्म होके यहाँ पे अभी सीड्स भी उनके बन चुके हैं। तो इससे पहले मैं इनकी वीडियो नहीं बना सका, तो आज मैंने सोचा कि मैं ये प्लांट्स भी आपसे शेयर करता हूँ कि इनको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये किस टाइप के प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनको हम पेरेनियल प्लांट्स भी कहते हैं, क्यों कि ये हमारे पास पूरा साल रहते हैं, ये मरते नहीं हैं, और अगर हम इनको दोबारा ग्रो करना चाहें तो वो सीड्स के थ्रू इजीली ग्रो कर सकते हैं, या इनकी जो चाइल्ड प्लांट्स होते हैं नीचे से अगर हम देखें तो बहुत सारे इसके प्लांट्स निकलते हैं, हम यहाँ से वो प्लांट निकाल के भी लगा सकते हैं। तो ये इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ और कलर्स मौजूद हैं। आप इनको अलग-अलग भी कलर वाइज लगा सकते हैं या इकट्ठा भी, आप इस तरह मैंने लगाया हुआ है, आप लगा सकते हैं। ये इंतहाई बड़े साइज़ के फ्लावर होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी हमें नज़र आते हैं। इनके अंदर के अगर हम कलर और जो इनके डिज़ाइन हैं वो देखें, इनकी पेटल्स देखें, तो ये इंतहाई खूबसूरत हमें नज़र आते हैं और बहुत बड़े बड़े ये फ्लावर्स होते हैं। तो इनको अगर आपने थ्रू सीड्स लगाना है तो आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। पूरे साल आप इनको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप फरवरी में या सितंबर में इनके सीडलिंग करें। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देते हैं, लेकिन गर्मियों में भी ये फ्लावर्स देते रहते हैं, और ये सनफ्लावर फैमिली से हैं, यानी कि इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये दिन टाइम जब सूरज निकलता है तो खिलते हैं, और जब सूरज डूब जाता है तो ये भी बंद हो जाते हैं। तो ये इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ इनकी जो लीव्स हैं वो भी इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत होती हैं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी और लंबी होती है, ये नीचे से निकलती हैं और ऊपर तक आती हैं। तो इनको हम घर में चाहें तो ज़मीन में लगा दें या चाहें तो गमलों में लगा दें। ये गमलों में भी इंतहाई खूबसूरत नज़र आने के साथ साथ बड़ी इजीली ग्रो कर जाती हैं। तो इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। मसलन यहाँ पे देखें तो ये लीव आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रही हैं, जबकि ये देखें तो आपको ये शुरू से लेकर आखिर तक एक ही लीव बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। तो ये डिफरेंट इसकी वैरायटीज़ हैं जो कि मेरे पास मिक्स हैं। ये भी एक मेरे पास फ्लावर यहाँ पे मौजूद है, इसका भी आप डिज़ाइन और जो स्टाइल कलर वगैरह हैं वो देख सकते हैं, कितने खूबसूरत और कितना बड़ा ये फ्लावर है। ये जब फ्लावर खिलता है उससे पहले इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होती है, इसकी बड जो है वो कुछ इस तरीके से, जिस तरह किसी बर्ड की चोंच होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये नज़र आती है, और इंतहाई बड़ी ये बर्ड होती है। इसी थोड़ी सी जब बड़ी और हो जाती है तो हमें इस तरह नज़र आती है, और इसके बाद इसकी ये जो पेटल्स हैं ये बाहर की जानिब खुल जाती हैं और इस तरीके से हमें एक फ्लावर नज़र आता है। तो ये इंतहाई खूबसूरत और दिलकश प्लांट है, इसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, और इस पे किसी किस्म का जो इंसेक्ट का जो अटैक है वो नहीं होता। इसको आप एक दफ़ा जब लगा देते हैं तो इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, और ज़्यादा इसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जब फ्लावर ख़त्म हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाता है और फिर दोबारा नहीं खिलता। फिर
उसके बाद इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। इसकी जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल मरने के करीब हो जाती हैं, फिर इस तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। आखिर में ये हमारे पास कुछ इस तरह ये बन जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका सीड पॉड होता है। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ें तो इसके अंदर से हमें ये रुई की तरह के ये सीड्स मिलते हैं। ये बिल्कुल रुई की तरह हवा में बिल्कुल उड़ जाते हैं और ये जब फ्लावर ख़त्म होता है और ये जब सीड्स बनते हैं तो इनके सीड पॉड से फ़ौरन हमें ये निकाल लेने चाहिए अगर आपने इनको सेव करना है या किसी और जगह लगाना है तो, क्योंकि हवा की वजह से ये उड़ते हैं और यूं ही ये पकते हैं तो इसके सीड पॉड से ये बाहर गिर जाते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह का एक सीड अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आता है। तो इस तरीके से आप इनके सीड भी इजीली लेकर उनको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये फ्लावर्स अच्छे लगे हैं। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो आप इनके सीड ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या किसी नर्सरी में जाकर वहाँ से आप सीड्स या इनके पौधे ले सकते हैं और उनको अपने घर में लाकर लगा सकते हैं और फिर आप फॉर एवर अपने घर का ये हिस्सा बना सकते हैं। तो आई होप सो कि आप भी इन फ्लावर्स को अपने घर में लगाएंगे और अपने घर की जो खूबसूरती है, जो आपके गार्डन की खूबसूरती है, उसको मज़ीद आप निखारेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस तरह की अपकमिंग वीडियोस जो कि गार्डनिंग के मुतालिक होती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।